फाइनली टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का टाइम टेबल आ गया है, जिसका बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो बात करने वाले हैं आज आपके टाइम टेबल और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो, किस तरीके से आप अपना रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करोगे, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो आपका रिमेनिंग 1 मंथ बैलेंस आपका बच रहा है। टाइम टेबल पहले आपको देखना है, टाइम टेबल आपका क्या आया है। टीवाई बीकॉम सेम 5 टाइम टेबल मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो दिया है उसमें एक चेंज किया टाइम को लेके। पहले टाइम आपका जो है था 11 AM मीन्स 11 बजे से स्टार्ट होता था, बट पहली बार ऐसा टाइम हुआ कि 10:30 से आपका टाइम टेबल आया है। तो टाइम टेबल में मीन्स यही एक डिफरेंस है, और जो आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिख रहा है, उसके बारे में जरा बात करते हैं कि अकाउंट्स, अगर जब अकाउंट्स की बात करते हो ना, तो अकाउंट्स में ध्यान रखना सबसे पहला जो आपका एग्जाम होने वाला है वो है एफए का पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके बारे में बच्चे बोलेंगे, आज जरूर लिखेंगे काफी बच्चे कि सर एफए की सीरीज आपकी सबसे पीछे है, और उससे पीछे तो डीटी की सीरीज है, जो कि अभी तक आपने कोई लेक्चर सोच के डीटी के लिए ही नहीं है। तो बात करने वाले ध्यान रखना, पहले मैंने बार बार स्टार्टिंग से बोलते आया हूं कि जो आपका सीए है सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि टाइप्स ऑफ सम है और नंबर ऑफ लेक्चर्स, इसीलिए मैंने सीए में सबसे ज्यादा दिया था। और स्टार्टिंग से मेंशन भी करते हुए आया हूं कि अगर आपका मटेरियल एंड लेबर कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ओवरहेड्स में कोई टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि ओवरहेड्स में जो बच्चों ने पढ़ा है तो उनको पता होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट प्लस 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनफ है। बाकी जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूं वो तो मीन्स एग्जाम्पल हो गए भाई, जितने ज्यादा एग्जाम्पल दे दो उतने बेस्ट है। बट मुझे लगता है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट प्लस 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनफ हो जाएंगे। कॉस्ट शीट की जब बात करते हो, फॉर्मेट कॉस्ट शीट का प्लस 4 से 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एंड एफए में भी सिमिलर ही चलेगा आपका। जब एफए की मैं बात करता हूं तो एफए में ध्यान रखना, एफए में मेंशन भी किया था भाई, एफए की जो सीरीज रहेगी, एफए में आप लोगों को क्या करना है, इंट्रोडक्शन क्लास जो रहती है वो इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद प्लस ऐड कर दिया करो 5 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 5 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब इजी लेवल के नहीं भाई, जिस लेवल के आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इनफ है। टाइम बचता है तो भाई 5 और ऐड कर लो, अदरवाइज मुझे लगता है कॉन्सेप्ट प्लस 5 मेन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, आपकी एफए की टॉपिक हो जाएगी। मतलब ध्यान रखो एफए में कितने टॉपिक है, 4, तो 4 में से ध्यान रखना कोई बच्चा ये ना सोचे 4 में से सर चारों प्रैक्टिस करके जाना है, कोई भी 3 पिक कर लो, कोई भी 3 पिक कर लोगे तो वहां से अपने को बेनिफिट मिलने वाला है कि 3 में से इजिली आपका 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका कवर हो जाएगा। ये चीज माइंड में रखना, जिसमें से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, बायबैक की सीरीज लेके आऊंगा, एंड आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 2 सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें मैंने बताया था कि 5 मिनिमम प्रैक्टिकल, टाइम बचेगा तो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं, बार बार मेंशन करो कि ताकि बच्चों को डाउट ना हो। सेकंड ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है ना भाई, यहां पे गैप नहीं है, इसके लिए ये अभी से प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि कैसी प्रिपरेशन आप करो कि एफएसीए में जो गैप है वहां पे टेंशन प्रेशर नहीं बनना चाहिए अपने ऊपर। तो इसीलिए ध्यान दो, इधर सीए का आपको क्या करना है, 4 टॉपिक तो करना ही है कम से कम, अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करना है भाई 4 टॉपिक। और कुछ टाइम के बाद मैं लेके आऊंगा कि आपको जो नोट्स प्रिपेयर करने हैं कैसे करने हैं कि एग्जाम टाइम में अपने को ज्यादा मींस एक बार देखना पड़ जाए और एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर ले, इनफ हो जाए। तो रिवीजन नोट्स कैसे आप प्रिपेयर करोगे, नोट्स अपना कैसे बनाओगे कि भाई फिर से रिवीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। नहीं तो एग्जाम टाइम में मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं भाई, एक ही दिन का टाइम है भाई, कितने टाइप्स के सम की प्रैक्टिस और कितना कर ले जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मेन कॉन्सेप्ट को आप सिर्फ देखो, इस तरीके से आप अपने वर्डिंग में नोट्स बनाओ कि देख के समझ जाओगे, और एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इनफ हो जाता है। तो रिवीजन नोट्स मींस अपना नोट्स आप अकाउंट्स में कैसे प्रिपेयर करोगे, स्पेशली सीईओ को लेके, इसकी क्लास में लेके आ जाऊंगा अलग से। एफए के नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करो भाई, जो मैं बोल रहा हूं बार बार, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, तो मैं बताऊंगा ना भाई इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे हाईलाइट करना और एग्जाम में क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों का अलग अलग सीरीज लेके आऊंगा।
तो दोनों में ध्यान रखना, एक गैप नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, पहले से माइंडसेट रखना कि सीए क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम कर लोगे। बहुत सारे बच्चे एफए देके पहले एफए की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो सीए बोल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे गैप देखो कितने का दिख रहा है। उसके बाद 27 के बाद आपको 30 तारीख को दिखेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना कल अपलोड होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें दो तरीके से इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, पहले बता देता हूं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि 1 मंथ है तो बहुत सारे बच्चे, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बेस पे आईएमपी दूंगा कि भाई ये चैप्टर्स पिक कर लो, नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं, 100% आपका पेपर कवर हो जाएगा। पहली चैप्टर्स के बेस पे दूंगा तो 100% की गारंटी लूंगा कि भाई वही टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। फिर उसके बाद 2 से 3 दिन के गैप के बाद दूंगा टॉप 20 या 25 क्वेश्चंस की सेशन, मतलब टॉप 20 क्वेश्चन या 25, अभी क्लियर नहीं, जब प्रिपेयर करूंगा एनालिसिस करने के बाद ही मैं दूंगा कि भाई टॉप 20 या फिर 25 क्वेश्चंस। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, बट मोस्ट ऑफ टॉपिक अगर बच्चों ने नहीं प्रैक्टिस किया, एग्जाम से कुछ दिन पहले भी आप देख के जाते तो भी इजिली एक एवरेज स्कोर करोगे, पासिंग की बात नहीं करो, एक एवरेज स्कोर करोगे। तो ध्यान रखना यही है। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट फिर से गैप नहीं है, कॉमर्स 5 को लेके, इसमें भी 2 टाइप का आईएमपी अपलोड करूंगा। एक तो चैप्टर बेस पे करने वाला हूं, सेकंड आपका मैंने बताया कि भाई टॉप 20 या फिर 25 क्वेश्चंस आपको दूंगा दोनों का। नेक्स्ट आपका आता है डीटी। डीटी के लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है सर कि डीटी में केटी लगने वाली है, डीटी में केटी लगने वाली है। डीटी की सीरीज अब आएगी जल्द ही, क्योंकि आपका मैंने बताया सीए का 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, लेबर कॉस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपकी अप्रॉक्स जितनी भी, क्योंकि टाइम आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ में मुझे 3 सब्जेक्ट में से भी मुझे नहीं लगता एफ एंड सीए में अब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेक्चर्स आपके कम दिखेंगे, क्योंकि मेन अब आपका बचेगा कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो डीटी में भी यही कॉन्सेप्ट आपका निकल के आएगा, क्योंकि टॉपिक के बेस पे नहीं देखना भाई, एग्जाम में वो चैप्टर्स करके जाना है जो पहले हमारा मींस इजिली नंबर मींस मैक्सिमम नंबर कवर करा के दे दे, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। डीटी का भी नोट्स पहले से ध्यान रखना, साथ में मेरे लेक्चर जैसे ही प्रोवाइड होना चालू होगा तो साथ में प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद बहुत इनफ टाइम मिला है लास्ट के 2 पेपर के लिए। लास्ट के 2 पेपर तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर अभी कुछ टच भी ना करें और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉलो करेंगे, इंपॉर्टेंट 20 तारीख को ध्यान रखना एक्सपोर्ट मार्केटिंग का आपका पेपर रहेगा, एंड 21 को आपको रहेगा कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन का पेपर होने वाला है। टाइम सबका सेम है, तो यहाँ पे हर एक बच्चे आईएमपी फॉलो करेंगे। तो अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको लेके, स्टार्टिंग के ये 5 सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं ना उनको लेके, एफए को लेके, सीए को लेके, डीटी को लेके, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स को लेके है। तो 2 के लिए तो टेंशन फ्री आपको कर दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मींस आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ 2 टाइप से, जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस वे से आप चले जाओ। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट बच रहे हैं उसकी मैंने जैसे बार बार मेंशन करते आया था एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही आपका, तो एग्जाम में ध्यान रखना कि आपका जैसे ये 26 से पेपर है ना 27 को, तो आपको ये ध्यान में रखना कि ये दोनों आप एक साथ में प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि सर एक दिन का टाइम, एक कोई टाइम बीच में मींस गैप नहीं है। तो आप याद रखना कि 26 से पहले मतलब 25 या 24 के पहले ही आपका बहुत अच्छे तरीके से सीए का नोट्स रेडी हो जाना चाहिए, एफए का नोट्स रेडी हो जाना चाहिए। लास्ट के 2 दिन में आप सिर्फ रिवीजन करोगे एफए के, मींस नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हो। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है और किस तरीके से थोड़ी सी आइडिया मिली होगी। जैसा मैंने बोला 3 से 4 दिन के बाद आप लोग का सीए एफए एंड डीटी के नोट्स आप कैसे, डीटी तो नहीं बोल सकता क्योंकि डीटी के अभी जब तक कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझोगे नहीं। सीए का सीरीज मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया था, तो उनको कॉन्सेप्ट एंड प्लेलिस्ट में कैसे नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करा है वो बताऊंगा, और नोट्स उसके हेल्प से कैसे प्रिपेयर करना उसके बारे में भी आइडिया आपको दे दूंगा। या फिर जो साथ में मेरे सीरीज में प्रैक्टिस किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और नोट्स कैसे प्रिपेयर करना उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिन बच्चों को थोड़ा टेंशन है बार बार मेंशन करो, अभी भी बोल रहा हूं टेंशन नहीं, आपको अभी ये ध्यान रखना है जिन सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको साथ में फॉलो करते हुए चलो भाई, लेक्चर्स देखते हुए चलो, बाकी का टेंशन मेरे पे छोड़ दो। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों का 3 प्रैक्टिकल पे स्पेशली फोकस बोला था कि एफए की सीरीज में दे रहा हूं, सीए की सीरीज में दे रहा हूं, तो एनडीटी की सीरीज में दे रहा हूं, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराना मेरा काम है भाई। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे भी है क्योंकि मैंने बोला, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मेरा भी काम है कि भाई आपको प्रॉपर अगर बोला गया है तो तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करा के दूं। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे इसी तरीके से आपके लेक्चर्स की मतलब आपके सीए अदरवाइज डीटी अदरवाइज एफए की सीरीज लेके आता रहूंगा। अभी आपको टेंशन फ्री होके एफए सीए एंड डीटी का जो भी लेक्चर्स आता है साथ में सिर्फ फॉलो करते हुए चलो। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1 मंथ एग्जैक्ट बचा हुआ है,
1 मंथ में बहुत अच्छी प्रिपरेशन लेके चलनी है, तभी एक बेस्ट स्कोर आप TY BCom सेमेस्टर 5 में कर पाओगे। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो जितने भी आपके TY BCom के फ्रेंड सर्कल होंगे ना उनको शेयर करो, क्योंकि उनको स्पेशली मैं बता रहा हूँ भाई TY CA में बहुत अच्छा स्कोरिंग का चांस अभी भी है, EFA में भी एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हो, NDT में भी इसी तरीके से। जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट बचेंगे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।